बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं या बहुत सारे लोगों के दिल में होता है कि यार मुझे तो क्रेडिट कार्ड चाहिए। ऐसे कौन से अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए एंड आपको उनकी सर्विसेज भी लेनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मनी है जो आपकी सिबिल स्कोर को गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। गलती से भी क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकलवा लेना भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एकता आहूजा एक और वीडियो लेके आपके सामने आ गई हूँ और आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड को बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं या बहुत सारे लोगों के दिल में होता है कि यार मुझे तो क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज डिस्कस करूंगी कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है, आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं, कोई स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है और आप दूसरा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज देखनी चाहिए। हम हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड में जो अलग अलग चीजें आती है, लाइक कैशबैक होती है, फर्स्ट टाइम यूजर्स बिजनेस के लिए होता है, ट्रैवल कार्ड होता है, शॉपिंग के लिए होता है। तो इन सारे एक्सपेक्ट्स पे ऐसे कौन से अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए एंड आपको उनकी सर्विसेज भी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ मिथ बस्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड्स को लेके। उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज कुछ क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूंगी कि आप कौन सी कैटेगरी में कौन सी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक टिप्स कुछ होंगे जिस टिप्स को ध्यान में रख के आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मनी है जो आपकी सिबिल स्कोर को गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से मिथ हैं जिसको हमने बस्ट करना है। तो सबसे बड़ा मिथ इंडिया में ये है कि क्रेडिट कार्ड इक्वल्स टू फ्री मनी, कि क्रेडिट कार्ड ले लिया तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मनी मिल गया। जी नहीं, क्रेडिट कार्ड में ईएमआई में आपका इंटरेस्ट लगता है एंड वो जो इंटरेस्ट है वो 48% तक जाता है। 36 to 48% तक ये इंटरेस्ट जाता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसकी ईएमआई बंधवाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी हेल्प जरूर करता है। लेकिन गलती से भी क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकलवा लेना भाई। कैश निकलवा लिया ना क्रेडिट कार्ड से तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट लगेगा कि इंटरेस्ट देते देते आप बूढ़े हो जाओगे। तो इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड को चूज करेंगे बहुत वाइजली चूज करेंगे, कुछ चीजों कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के चूज करेंगे एंड हर कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा सुटेबल कार्ड हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए कुछ मिथ बस्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, राइट, कि थोड़ा अमाउंट जो हर महीने अगर मैंने क्रेडिट कार्ड में बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया तो एक मिनिमम ड्यू अमाउंट में पे कर दूंगी, तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मेरे सिबिल स्कोर डाउन नहीं होगा और उसका पेमेंट मैं बाकी की इंटरेस्ट बनाती रहूंगी। ये सबसे बड़ा गैप है। जब भी आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो वो मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे होता है, बाकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना उसमें तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पूरे में इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहला मिथ है कि मिनिमम ड्यू पे करो और इंटरेस्ट से बच जाओ। आप क्रेडिट कार्ड एक लिमिट तक तय करिए, यानी अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है ना किसी क्रेडिट कार्ड की, तो आप ट्राई करिए कि आप उससे हर महीने सिर्फ 30,000 ही स्पेंड करें। तो जहां आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30% तक ला सकते हैं, वहीं पर आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो पे करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक साथ ही सारा सेटलमेंट वन गो में कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड मिथ पे आप बात करिए। सेकंड मिथ है क्रेडिट फीस। तो खाली क्रेडिट फीस ही बढ़ी जा रही है 2026 में, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। जितने भी नए नए क्रेडिट कार्ड्स आए ना, सबकी फीसें देख लो आप। एनुअल फीस, दूसरी फीस, ये फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सब यही बढ़ती जा रही हैं। इंटरेस्ट पेमेंट ही बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये जरूर देख लेना। और कहीं पे लेट पेमेंट हो गई तो भैया सिबिल स्कोर गया काम से। तो अगर आपने लेट पेमेंट करी है ना क्रेडिट कार्ड की या टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपके सिबिल स्कोर को डिस्ट्रॉय करके रहेगा, गिरा के रहेगा, पूरा धराशायी कर देगा। ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन, साइलेंट डैमेज। जो मल्टीपल एप्लीकेशंस आप क्रेडिट कार्ड के लिए डालते हैं, आपको पता है आपका सिबिल स्कोर उससे भी इफेक्ट होता है कि आप मल्टीपल लोन इंक्वायरी, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस इंक्वायरी डालते हैं और आप अप्लाई नहीं करते हो। इससे आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे कम होता रहता है, यानी ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। तो इससे आपका साइलेंट डैमेज होता है। तो जब भी आपने कोई क्रेडिट कार्ड लेना हो, मन पूरा बनाओ, सब चीजें चेक करो, तभी अप्लाई करो भाई। ऐसी फालतू में अप्लाई मत करो, नहीं तो सिबिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या सच में रिवॉर्ड्स होते हैं? क्रेडिट कार्ड, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पे कुछ नहीं होता, तो क्या सच में वो रिवॉर्ड पॉइंट्स काम में आते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। कैश विड्रॉल, फाइनेंशियल सुसाइड, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लिया ना, तो भाई साहब आप इतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करते रहोगे कि आपकी जिंदगी भर वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं खत्म होगी। ध्यान से, क्रेडिट कार्ड से नो कैश विड्रॉल, ओके। ओवर स्पेंडिंग, बैड हैबिट। क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया, स्पेंड कर रहे हो, हर महीने स्पेंड कर रहे हो, तो आपकी क्रेडिट कार्ड की आदत बन सकती है और आप उस क्रेडिट कार्ड का मिसयूज बहुत इजीली कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर जब पेमेंट करने की बारी आएगी तब दिमाग में धक्का लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे भाई। तो इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो तो अच्छे से देख के अप्लाई करो। तो अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं हर कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड सूटेबल रहेगा और कौन सी क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई करना है। डिस्क्लेमर बहुत बड़ा ये है कि ये सिर्फ मेरी एडवाइस है, आपको अपनी रिसर्च करनी है और फिर आपको तय करना है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपने लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी है बिगनर्स की, जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं, वो क्रेडिट कार्ड पहली बार लेना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स लेने चाहिए। तो पहला है अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, इसका फीस स्ट्रक्चर है 0, राइट, एंड साथ ही इसमें रिवार्ड्स और कैशबैक है। 5% अमेजॉन प्राइम पे मिलता है, 3% नॉन प्राइम पे एंड 2% का इसमें कैशबैक मिलता है। और ये किसके लिए आइडल है? जो कि ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं या फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकेंड जो क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे जो फीस है वो है 1000। आप स्पेंड करेंगे तो ये 1000 भी वेव ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। 5% कैशबैक होता है ई कॉमर्स पे, यानी जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से वहां आपने यूज करा तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा और 1% ऑफलाइन पे आपको कैशबैक मिलता है। ये बैलेंस कैशबैक और ट्रैवल पर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड वन इज एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है उसकी 500 रुपए फीस है। अब ये कई बार वेव हो भी जाती है, डिपेंड्स कस्टमर टू कस्टमर, बैंक टू बैंक, ठीक है। कोई वेव करा भी लेते हैं, कोई नहीं करा पाते। 5% बिल पेमेंट्स पे, 4% फूड या राइड एप्स पे एंड 2% बाकी चीजों पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे या फिर कैशबैक मिल जाएगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर हो सकता है, लाउंज एक्सेस के ऑफर्स मिल सकते हैं, उनके लिए ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो ये है कैटेगरी 1 बिगनर्स के लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 2 में, जहां पे मैं कैशबैक की बात करूंगी कि अगर आपको कैशबैक चाहिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो कैशबैक की बात करें तो सबसे पहले है SBI का कैशबैक कार्ड। इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट है 999 रुपए और 2 लाख एनुअल स्पेंड करोगे तो आपको ये चार्जेस भी वेव ऑफ हो जाएंगे। कितने? 2 लाख। कैशबैक और रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, ऑनलाइन स्पेंड पे 5% एंड ऑफलाइन पे 1% इसमें कैशबैक मिलता है। दूसरे की ऑफर्स है, फ्यूल सरचार्ज वेव मिलता है, 1% वेव मिल जाता है। जो कैशबैक है 2 दिन में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। सेकेंड है यस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव। ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है? ये 1.2 लाख की स्पेंडिंग में इसके भी चार्ज वेव ऑफ हो जाते हैं और 500 रुपए इसके एनुअल चार्जेस हैं, ओके। उसके बाद कैशबैक में 6% डाइनिंग पे कैशबैक मिलता है और ट्रैवल पे, और 1% दूसरे स्पेंड्स पे कैशबैक इसमें मिल जाता है। बाकी कौन से ऑफर्स हैं? फ्यूल सरचार्ज वेवर 1%, यानी 250 रुपीज पर मंथ आपको इसमें भी वेव ऑफ मिल जाता है, ठीक है। थर्ड जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है या एनुअल फीस है वो है 500 रुपए और अगर आपने अगेन 2 लाख रुपए स्पेंड कर लिए तो ये भी ज्वाइनिंग फीस भी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। 10% कैशबैक ऑन स्विगी कैटेगरी। स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसमें 10% कैशबैक मिल जाएगा आपको उसमें, ओके। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे 5% कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 3 मंथ की स्विगी वन मेंबरशिप भी आपको मिलती है एज अ वेलकम गिफ्ट, ठीक है। तो अगर आप ये वाले कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो स्विगी से आपको मेंबरशिप मिलेगी 3 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट। 500 रुपए जो इसके चार्जेस हैं, 2 लाख स्पेंडिंग पे वेव ऑफ हो जाएंगे एंड साथ ही साथ क्या है इसमें 10% कैशबैक है। स्विगी से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको 10% कैशबैक मिल जाएगा। तो ये कौन सी कैटेगरी थी? ये थी कैटेगरी कैशबैक के लिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑनलाइन शॉपर्स एंड लाइफस्टाइल्स के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड अच्छे होने वाले हैं, पावरफुल होने वाले हैं 2026 में। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड। इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ओके, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इसके रिवॉर्ड्स और कैशबैक क्या है, Amazon प्राइम पे 5% मिलता है, नॉन प्राइम पे 3% और 2% इसके जो भी पार्टनर्स हैं उसमें मिल जाएगा। यानी Amazon पे जो भी पार्टनर्स हैं या ICICI के क्रेडिट कार्ड के जो भी पार्टनर्स हैं उन पे आपको मिल जाएगा। दूसरे पर्क्स क्या है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम फ्री, यानी इसकी कोई ज्वाइनिंग एनुअल फीस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और दूसरे स्पेंड पे 1% इसमें कैशबैक मिल जाता है। दूसरा है फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड। इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है या एनुअल फीस है वो है 999 यानी 1000 और जब आप स्पेंड करोगे पैसे इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करोगे, शॉपिंग करोगे ऑनलाइन, तो ये भी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। 7.5% कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट पे और उसके पार्टनर्स पे। साथ ही साथ वेलकम वाउचर्स, ऑटो क्रेडिट, क्रैशबैक्स और भी ऑफर्स बहुत सारे फ्लिपकार्ट पे चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये वाली ऑनलाइन शॉपिंग की जो कैटेगरी के जो है जितने भी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी ऑनलाइन ऐप से जुड़े हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा टाटा न्यू इन्फिनिटी। ये SBI में भी है, HDFC, दोनों बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसका टाई अप है, तो दोनों बैंकों का क्रेडिट कार्ड ये इशू करता है। इसकी ज्वाइनिंग फी है 1499 यानी 1500 और अगर आप ज़्यादा स्पेंड करते हो तो वेव ऑफ हो जाएगी। इसमें 5% एडिशनल न्यू कॉइन्स मिलते हैं टाटा के ब्रांड्स पे, यानी कि जब भी आप टाटा ब्रांड्स पे कुछ भी परचेजिंग करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो आपको 5% इसमें कॉइन्स ऐड होते रहेंगे और उन कॉइन्स को आप इकट्ठा करके अपना डिस्काउंट प्राइस लगा सकते हैं आगे, मतलब डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। भाई ये कुछ अलग ही है ना। लाउंज एक्सेस मिलता है 8 डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे एंड 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आपको लाउंज एक्सेस भी इस कार्ड में मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये कैटेगरी थी ऑनलाइन शॉपर्स एंड लाइफस्टाइल्स वालों के लिए। अगली कैटेगरी कौन सी है, ट्रैवल कार्ड्स। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स हैं जो अलग से ट्रैवल के लिए स्पेशली ऑफर्स अच्छे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले है इंडिगो SBI कार्ड एलीट, 5000 इसकी ज्वाइनिंग फीस है, 7 ब्लू चिप्स और 100 ऑन इंडिगो स्पेंड्स। या जब भी आप इंडिगो की कोई फ्लाइट बुकिंग करेंगे तो आपको ब्लू चिप्स मिलेंगी इसकी, जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हो, नहीं तो 100 रुपीज का इसमें ऑफ आपको मिल जाएगा। 8 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल लाउंज इसमें फ्री है और साथ ही कुछ माइलस्टोन्स कवर अप करने पे आपको माइलस्टोन अवार्ड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक। ये जो कार्ड है इसकी जो फीस है 1500 है, लेकिन अगर आप 3 लाख स्पेंड करते हैं तो ये चार्जेस आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। इसमें फोन पे 10% के रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और फोन पे जो सिलेक्टेड मर्चेंट्स हैं उस पे भी आपको कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रायोरिटी पास मिल जाएगा, 4 डोमेस्टिक लाउंजेस और 5000 का ट्रैवल वाउचर आपको फ्री इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है HDFC रिगैलिया डाइनर्स क्लब प्रिविलेज। ये इसके जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं रिगैलिया कार्ड के। इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रैवल पॉइंट्स मिलते हैं जिसको बाद में आप ट्रैवलिंग के लिए जब भी आप बुकिंग कराएंगे तो उसमें आप रिडीम कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ इसमें प्रीमियम ट्रैवल प्रिविलेज एंड साथ ही लाउंज एक्सेस आपको हर तरह के इसमें मिल जाते हैं। तो ये थे उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनली फ्रीक्वेंटली बार बार ट्रैवल करते रहते हैं अपने जॉब के पर्पज से, अपने वर्क के, अपने बिजनेस के पर्पज से, और उनको लाउंज एक्सेस चाहिए होता है तो वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल एंड डेली स्पेंड्स। फ्यूल एंड डेली स्पेंड्स के लिए 3 पावरफुल कार्ड्स हैं 2026 के। तो जब भी आप जाएं और आपको नया कार्ड अप्लाई करना हो और फ्यूल और डेली स्पेंड्स के लिए लेना हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ICICI HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। इसकी ज्वाइनिंग फीस है 500 जो 1.5 लाख पे स्पेंड के वेव ऑफ हो जाती है। 5% कैशबैक होता है HPCL फ्यूल पे और HP पे ऐप से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 100 रुपए का आपको बोनस मिलता है। 1.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे जब भी आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जाएंगे, वहां पे 1.5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और आपको लाउंज एक्सेस भी मिल सकता है।
नेक्स्ट है इंडियन ऑयल, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, 500 रुपये इसकी फीस है, ज्वाइनिंग या एनुअल फीस कह लो। 5% इंडियन ऑयल आउटलेट्स पे इस पे फ्यूल पॉइंट्स पे आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको पहली स्पेंड के लिए वेलकम वाउचर मिलता है। 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपकी जितनी भी ग्रॉसरीज हैं, बिल्स है, कहीं आप और इसको यूज करते हैं तो वहां पे आपको 5% का पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यस बैंक यूनिकार्बन और सिमिलर फ्यूल कार्ड यस बैंक का कार्ड है। 499 इसकी ज्वाइनिंग फीस है और एनुअल फीस है 550, जो 1 लाख स्पेंड पे वेव ऑफ हो जाती है। HPCL फ्यूल पे 4% कैशबैक है, 2 पॉइंट्स या 100 रुपीज किसी और आप फ्यूल में जाते हैं, किसी और जगह से आप पेट्रोल भरवाते हैं तो वहां मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्यूल सरचार्ज का वेवर एंड बोनस कैशबैक भी आपको मिल जाता है। तो ये है फ्यूल और डेली स्पेंड वालों के लिए, जो फ्यूल और डेली स्पेंड पे वर्क करते हैं या उसके लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। 6th कैटेगरी है प्रीमियम या हाई वैल्यू कार्ड्स। वो प्रीमियम या हाई वैल्यू कार्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वाइनिंग फीस के साथ आते हैं, लेकिन उनके रिवॉर्ड्स कैशबैक भी उतने ही प्रीमियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 कार्ड्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ। HDFC इन्फिनिया रिगालिया गोल्ड, इसकी एनुअल फीस बहुत हाई है, साथ ही इसमें हाई वैल्यू पॉइंट्स और ट्रैवल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रीमियम कंसार्ज मिलता है एंड एयरपोर्ट सर्विसेज आपको इसमें मिल जाती है जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे। इंडिगो SBI कार्ड एलीट, 5000 इसकी ज्वाइनिंग फीस है। बेस्ट एयरलाइन अवार्ड्स मिलते हैं इसमें एंड साथ ही साथ बहुत सारे लॉन्च विजिट, माइलस्टोन प्राइजेस ये भी आपको मिल जाएंगे। 3rd है फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक, 1500 रुपये इसके ज्वाइनिंग चार्जेस है। स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिलते हैं पेमेंट ऐप पे, फोन पे जब आप ऐप यूज करते हैं। साथ ही साथ ट्रैवल वाउचर्स एंड प्रियोरिटी पास भी आपको मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज थी क्रेडिट कार्ड की जो मैंने आपको बताई, और 2026 में कौन से इन कैटेगरीज में पावरफुल कार्ड्स होने वाले हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मेरी तरफ से ये एक एडवाइस ही थी, आप जब भी किसी कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी कैटेगरी का कार्ड सुटेबल लगता है। लाइक आपको डेली यूज के लिए चाहिए, आपको ट्रैवल के लिए चाहिए, या आपका जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे होने वाली है। तो पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। उस कैटेगरी के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो कि भाई आपकी इनकम, एज, सिबिल क्या है। ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करो। ठीक है, आप फी वेवर स्ट्रक्चर भी देखो कि जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स अभी बताए जिसमें कि स्पेंडिंग पे आपको वेव ऑफ मिलते हैं चार्जेस में, तो वो वेव ऑफ का क्राइटेरिया क्या है वो क्रेडिट कार्ड का जरूर जानो। ठीक है, और उसके बाद ही आप अप्लाई करो, क्योंकि जब भी वेव ऑफ आपने देखा होगा वो हाई स्पेंडिंग पे ही है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इसकी स्पेंडिंग पे ही वेव ऑफ मिल रहा है। तो आपका जो बैंक है जहां से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो वो कैसा आपको दे रहा है, क्राइटेरिया क्या है उसका, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। रिडेम्पशन रूल्स के बारे में देखिए। रिडेम्पशन रूल्स का मतलब कैशबैक है, पॉइंट्स है, माइलस्टोन्स है, कॉइन्स है, क्या प्रोवाइड कर रहा है बैंक, आपको क्या चाहिए, कैशबैक में जाना चाहते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स में जाना चाहते हो, आप माइल्स में जाना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको अपने माइंडसेट में एक बार लानी पड़ेगी कि मुझे किस तरह का कार्ड चाहिए। भाई मैं तो अपने लिए कैशबैक ही प्रेफर करूंगी, बाकी आपको भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंक साइट हैव द लेटेस्ट अपडेट ऑफर्स। बैंक की साइट्स पे विजिट करो, क्योंकि बैंक की साइट पर बहुत लेटेस्ट अपडेट ऑफर्स आते रहते हैं। जैसे न्यू ईयर गया, उस पर नए ऑफर्स आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अभी जो भी ओकेजन्स आते रहेंगे आगे, उन ओकेजन्स पे नए नए ऑफर्स जो है बैंक निकालती रहती है अपने क्रेडिट कार्ड पे। तो वो ऑफर्स क्या है वो आप जरूर चेक करो बैंक की वेबसाइट पे, एंड इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो कि आपको कैसा क्रेडिट कार्ड चाहिए, किस माइंडसेट के साथ चाहिए, एंड देन यू गो फॉर दैट क्रेडिट कार्ड। क्योंकि सही क्रेडिट कार्ड चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत चुन लिया तो जैसे हमने मिथ पढ़े थे वो सारे मिथ सामने आ जाएंगे, और गलत कार्ड चुन लिया तो फिर जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा जानकारी ले, रिसर्च करें, और इसके बाद ही हम चूज करें कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड चूज करना है। क्रेडिट कार्ड पावरफुल टूल बहुत है, बहुत पावरफुल टूल है। इमरजेंसी में आपका एक पावर मनी की तरह काम में आता है, और क्रेडिट कार्ड का जो पावर है वो 2026 में और इंक्रीज होगा, क्योंकि बैंक बहुत एग्रेसिवली फोकस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्योंकि बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड जहां पे एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह काम करता है, वहीं पे ये
एक लो रिस्कियर प्रोडक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है ना वो रीपेमेंट बैंक्स को रिसीव होती रहती है मंथ टू मंथ, मंथली टू मंथली, ठीक है। तो कि कस्टमर के पास मंथली बिल आते हैं तो वो हम ना मंथ में सेटल करके चले जाते हैं, तो बैंक के पास एज सच कोई एनपीए का या एज सच कुछ ऐसा होता नहीं है इशू, तो बहुत लो रिस्की होता है। इसलिए बैंक बहुत एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड के ऊपर फोकस करने वाले हैं 2026 में। लेकिन एज अ कस्टमर हमें भी ये देखना है कि हमारा क्या वे बनता है, हम किस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं और कैसे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एकता आहूजा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जुड़ी रहूंगी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप कौन से क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाना चाहेंगे और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।